आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं एनसीईआरटी गणित में हम आज से अध्याय 14 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि सांख्यिकी से संबंधित है। आज हम इस वीडियो में सामान्य परिचय देखेंगे और साथ ही प्रश्नावली 14.1 के 2 सवालों को हल करेंगे। तो हम पहले समझ लेते हैं कि सांख्यिकी क्या होती है। तो देखिए, सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें अंकों को या आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है और उनके गुणों का आकलन भी किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम क्रिकेट देख रहे हैं तो बल्लेबाजी या गेंदबाजी के औसत में आंकड़े निकालना, उसके बाद में कंपनी के लाभ और हानि को समझना, नगर का तापमान निकालना, फिर मतदाताओं के परिणाम आदि, ये सभी सांख्यिकी के अंतर्गत आते हैं। अब समझ लेते हैं कि आंकड़े क्या होते हैं। तो देखिए, आंकड़े को हम इंग्लिश में डेटा भी कहते हैं। तो एक निश्चित उद्देश्य से एकत्र किए उन तथ्यों या अंकों को जो संख्यात्मक भी हो सकते हैं और अन्य रूप में भी हो सकते हैं, आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है, एक कोई निश्चित उद्देश्य से एकत्र किए गए तथ्य या अंकों को जो संख्यात्मक और अन्य रूपों में भी हो सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? आंकड़े कहे जाते हैं। और आंकड़े दो तरह के होते हैं, पहला होता है प्राथमिक आंकड़े और दूसरा होता है गौण आंकड़े। तो प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं? देखिए, स्वयं अन्वेषक मतलब स्वयं खोज करने वाला अपने दिमाग में एक निश्चित उद्देश्य रखकर सूचनाओं को एकत्रित करता है। इस प्रकार एकत्रित किए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े या प्राइमरी डेटा कहा जाता है। जैसे विद्यार्थी का मकान या व्यक्तियों से सूचनाओं को एकत्रित करना, मतलब जो खोज करता है वो निश्चित उद्देश्य के लिए खुद से सूचनाओं को एकत्रित करता है, वो प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। और गौण आंकड़े जो होते हैं वो स्वयं से नहीं खोजे जाते हैं, वो उन्हें बने बनाए ही सूची में मिल जाते हैं। इन्हें सेकेंडरी डेटा भी कहा जाता है। जहाँ किसी स्रोत से जिसमें सूचनाएं पहले से ही एकत्रित हो आंकड़े प्राप्त करना या उनसे प्राप्त किए गए आंकड़े को हम गौण आंकड़े या सेकेंडरी डेटा कहा जाता है। देखिए, जैसे विद्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड से सूचना प्राप्त अगर हम कर लें तो ये कहलाते हैं क्या? गौण आंकड़े, क्योंकि इसको हमने स्वयं से एकत्रित किए नहीं हैं। तो दोस्तों, अब हम 14.1 स्टार्ट करते हैं। इसका पहला प्रश्न हल करेंगे अभी। तो प्रश्न है, उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप अपने अपने दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अपने एक बार है, तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि हमें वो आंकड़े के उदाहरण देना है जिन्हें हम स्वयं से एकत्रित कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल है, हम इसमें एकत्र कर सकते हैं जैसे कि अपने क्षेत्र में रहने वाला वो है परिवार जिसमें 2 या 2 से अधिक बच्चे हों। ठीक है, उनसे भी हम आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं। फिर अपने क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की संख्या, उसके आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं। एक पाठशाला के प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या का डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर एक शाला के प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, अलग अलग वेतन पाने वाले लोग, फिर अपने गांव में लगे बिजली के खंभों की संख्या, इस तरह के हम डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। ये तो हमारा पहला प्रश्न हुआ कंप्लीट। अब इसका सेकंड प्रश्न देखिए, ये फर्स्ट से ही संबंधित है। पूछा किया गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न 1 के आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े या गौण आंकड़ों में वर्गीकृत कीजिए। प्राथमिक आंकड़े या गौण आंकड़े में इसमें हमको प्रदर्शित करना है इसको। तो पहला हमारा क्या था? अपने क्षेत्र में वह परिवार जिसमें 2 या 2 से अधिक बच्चे हों, तो ये प्राथमिक में आया, ये गौण में आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक बच्चे हों, इसका हमें सर्वे करना है, तो ये स्वयं से करना होगा, स्वयं खोजना पड़ेगा हमको, तो ये प्राथमिक के अंतर्गत आएंगे। फिर आएगा कि अपने क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की संख्या, ये भी खुद से सोचना पड़ेगा, ये खुद से इसकी सूची बनाना पड़ेगा, ये प्राथमिक आंकड़े के अंतर्गत आएगा। फिर तीसरा है, एक पाठशाला में प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, ये तो हमें किसी भी रजिस्टर में रिकॉर्ड मिल जाएगी, इसलिए गौण आंकड़े होंगे, ये तो बने बनाए मिल जाएगा हमको। अलग अलग वेतन पाने वाले लोग, ये भी गौण आंकड़े हैं। फिर है अपने गांव में लगे बिजली के खंभों की संख्या, ये प्राथमिक के अंतर्गत आएंगे। इस तरह से हमारा 14.1 कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम 14.2 का सामान्य परिचय देखेंगे और उससे कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।